दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 4 नए लेबर कानून के बारे में, और वो भी अपने खास एपिसोड बात भारत की में। यहाँ हम आपको देश से जुड़े हर मुद्दे पर बेबाक बातें रखेंगे अपनी, चाहे कोई हमसे नाराज हो या हमारे साथ रहे, लेकिन जो देश के हित में है उसी की बातें यहाँ कही जाएंगी। 4 लेबर कानून जो 2019 या 20 में बन चुके थे और 25 में लागू हुए हैं, 21 तारीख को लागू हो चुके हैं और 45 दिन के बाद ये पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इनका विरोध हो रहा है। एक प्रोपेगेंडा के तहत इनको कहा जा रहा है कि आपकी सैलरी डाउन हो जाएगी, आपका जो नुकसान होने वाला है गवर्नमेंट आपको बंद देने वाली है। तो उन सारी चीजों का यहाँ एक्सपोज करेंगे और इन कानूनों को कृषि कानूनों की तरह खत्म नहीं होने देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद और ऐसा हम हर राष्ट्रवादी से चाहते हैं कि वो करे। पहले तो इस कानूनों के नाम बता देता हूँ। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020 21 नवंबर 2025 से लागू कर दिए गए हैं। 45 दिन में प्रदेश में लागू होने होते हैं, ऐसा नियम है। लगभग पुराने 29 कानूनों को जो अंग्रेजी समय पे अंग्रेजों ने बनाए थे, वो भी है, कुछ कांग्रेस ने बनाए थे, कांग्रेस भी तो अंग्रेजी, उस टाइम में 29 कानूनों को खत्म करके 4 कानून में बनाए गए। तो इसका बात समझने की कोशिश ये है कि चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है, शॉर्ट किया गया है। और जो नए नए कानून थे, अगर 29 में अगर एक में 10 कानून माने तो 290 कानून थे, धाराएं थी। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, ऐसे 14 से के आसपास धाराएं थी जिनको 352 किया गया है। यानी कि चीजों को बड़े सिंप्लीफाई किया गया है। उसमें इंडस्ट्री के लिए भी फायदा है और हमारे जैसे जो मजदूर है, हमारे साथी हैं, लेबर लोग जो कार्य करती है, उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है। उनके अधिकारों को भी, उनके अधिकारों को भी, और उनके क्या क्या फायदे हैं, वो क्या क्या चीजें ले सकते हैं, सारी चीजें को सिंप्लीफाई पहली बार किया गया है। अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उस टाइम पे लगभग सारी कंपनी अंग्रेजों की होती थी, अंग्रेजी मालिक होते थे। तो कानून ऐसे बने गए थे जिसमें लेबर को, यही जो इंडियन लेबर कौन थे, इंडियन थे, हमारे जैसे लोग थे जहाँ काम करते थे, उनको दबाया जाए और कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए। पहली बार की सरकार ने हिम्मत दिखाई है गुलामी की उन प्रथा को खत्म करते हुए अपना स्वयंभू बनाने की। इन चारों कानूनों में आत्मनिर्भरता को जोर देते हुए आगे बढ़ाया गया, जिसमें सिंपल तरीके से अगर कोई इंडस्ट्री अगर आप अप्लाई करती है तो उसको सिंपल तरीके से उसको लिया जा सकता है। अगर कोई लेबर कल को कंप्लेंट रेज करती है तो उसको भी सिंपल तरीके से ऑनलाइन किया गया है। इसमें रोजगार का औपचारिकरण किया गया है, सभी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के लिए हर एक प्रकार के, चाहे वो आपको गीग और प्लेटफॉर्म श्रमिक हो या प्लेटफॉर्म श्रमिक हो या अन्य जो जैसे जो इंडस्ट्री से बाहर जो लेबर तो में काम करते हैं, जैसे कि बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री होती है, या खेतों में लेबर काम करती है, या कारखानों में लेबर काम करती है, कारखाने जो आपके गांव में होते हैं ना, या बागानों में काम करने वाली जो लेबर होती है, उन सबको पहली बार शामिल किया गया है। और पहली बार सबके लिए PF SI सबकी सुविधा की गई है। न्यूनतम मजदूरी हर एक, चाहे वो आपका कंपनी से जुड़ा हो या ओपन मार्केट में काम करने वाले मजदूर हों, जैसे कि बागान में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, या बीड़ी छोटे मोटे बहुत सारी इंडस्ट्री आप सब जानते हो कि जैसे आपकी पशुपालन में भी लोग कार्य करते हैं, आप मछली पालन में काम करते हैं, सबको पहली बार नोटिफाई किया गया है और सबको पहली बार हर एक अधिकार दिया गया है जो एक फैक्ट्री में करने वाली एक लेबर को होते थे। सबके लिए न्यूनतम सैलरी है, ESI है, PF है, सब कुछ दिया गया है। सबको स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए नियम बनाए गए कि 40 साल के बाद सबका स्वास्थ्य का टेस्ट कराना अनिवार्य होगा कंपनी को। सबको PF कटेगा, सबका ESI कटेगा। जो महिला हैं उनको पहली बार पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया गया। कहा गया कि इनको किसी भी क्षेत्र में काम करने से ना रोका जाए, अगर वो कर सकते तो करेंगी, लेकिन उनकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। ESI से पहली बार कवरेज दिया गया है, चाहे वो आपका फैक्ट्री में करने वाला मजदूर है, या किसी बाग में, या आपका पशुपालन में हो, या मछली पालन में जो मजदूर काम करते हैं, या आपके बीड़ी क्षेत्र में करते हैं, या आपके जो टेक्सटाइल क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो सबको लेबर मान के पहली बार सबको अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारे फायदे इसमें गिनाए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी फायदे रहने वाले हैं आपको, और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए फायदेमंद दिया गया है। जो अनुबंध कर्मचारी उनके लिए फायदा दिया गया है। जो कच्ची लेबर होती थी या ठेकेदारी पे जो लेबर लग जाती थी, उनको पहली बार जो पक्के कर्मचारी, जो कंपनी तरफ से कर्मचारी हैं, जो पक्के अनुबंधों के तहत लिए गए हैं, उनके बराबर
सुविधाएं उनके बराबर, छुट्टियां उनके बराबर जो जो सुविधाएं उनको मिलती थी वो देने की बात की गई है, जिससे जो कच्ची लेबर है, जो ठेकेदारी पे लगते थे, कच्चे कर्मचारी थे, उनकी संख्या कम होगी और पक्के कर्मचारी बढ़ेंगे, जिससे उनकी नौकरी की सेफ्टी या उनके रोजगार की सेफ्टी बढ़ेगी, घटेगी नहीं भाई, कोई कुछ कहे। इसके अलावा दोस्तों PFSI के बारे में लोग कह रहे हैं कि आपकी सैलरी घटा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर में जो अलाउंस होते हैं वो बेसिक से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो 10,000 आपका बेसिक है और 10,000 ही कंपनी मैक्सिमम आपको अलाउंस दिखाई देती है। लेकिन कई बार क्या करती थी कंपनियां, 20,000 सैलरी होती है तो 8,000 जो नियम है, जैसे 2800 रुपये नियम है हरियाणा में, तो 9,000 रुपये बेसिक दिखा के 11,000 अलाउंस दिखा देती है। उसका क्या फायदा होता है कंपनी को? एक तो 9,000 रुपये को पे उसको 12% क्या देना पड़ता है, PF देना पड़ता है, तो वो उसको कम देना पड़ेगा, और उधर से 12% गवर्नमेंट देती है। तो फायदा किसका होता है? कंपनी का फायदा होता है या आपका फायदा होता है? यहाँ पहली बार लेबर को फायदा होगा। अगर उसका 10,000 रुपये कटेगा तो 1200 से ज्यादा कंपनी को डालना पड़ेगा, इतना ही गवर्नमेंट डालेगी। यानी कि उसकी जो भविष्य में जो सुरक्षा है, उसका जो भविष्य है वो ज्यादा सुरक्षित होगा, और वो उसका पैसे का वो यूज जब भी उसको जरूरत पड़ेगी। आज ऑनलाइन है, पहले चीजें मैनुअल होती थी। मैंने देखा है 2014 से पहले कैसे PF निकलता था, बड़ी परेशानी होती थी, पता ही नहीं लगता था कि कितने कितने महीने से PF जमा ही नहीं हुआ है। जिस ठेकेदार के तहत हम काम करते थे तो ठेकेदार ही भाग जाता था। कंपनी बोलती थी हम क्या करें, ठेकेदार ने तो पैसा लिया है, और ठेकेदार को बोलते तो हम क्या करें, कंपनी ने पैसा नहीं दिया है। लेकिन सारी चीजों को खत्म किया गया है, इंश्योरेंस को सम्मिलित किया गया है। आज आप चीजें एक मिस कॉल के माध्यम से अपने फोन पे प्राप्त कर सकते हो कि कितना आपका PF कटा है। हर महीने PF का मैसेज आता है, आप खुद PF जाके अपना देख सकते हो कि कितना आपका टोटल जमा हुआ है, कितने महीने जमा हुआ है, इंटरेस्ट मिला नहीं मिला, सारी चीजें जाके देख सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये जो भाई अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी सैलरी कम हो जाएगी, आपका दूसरे नुकसान हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। समय लगेगा, चीजें कंपनियों को बदलाव करनी पड़ेंगी, कंपनियां थोड़ा उसको अपोज करेंगी, लेकिन धीरे धीरे 1 या 2 साल में, जैसे GST आज सबके लिए फायदेमंद है। आज GST बहुत सारे चीजों पर जिन पे GST लगता था, GST नहीं लगता है, चीज सस्ती हुई है, चाहे कारें हुई या ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हुए या खाने पीने की जो चीजें हैं, सब सस्ता हुआ है। वैसे ही एक समय जब आएगा जब हर आदमी को फायदा मिलेगा। ये लेबर प्रथा के कारण, ये बाउंसर प्रथा के कारण, ये ठेकेदारी प्रथा के कारण कितने दोस्त मेरे परेशान हैं, मैं जानता हूं, मैंने जॉब की है। और देखने वाले भाई भी जरूर बताएंगे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, उनको वो बता पाएंगे कि कितनी परेशानी होती है कच्चे में और पक्के में। बहुत सारी कंपनियां जो 6 महीने काम करवा लेती है उसके बाद भेज देती है घर, नहीं बुलाया जाता। लेकिन पहली बार यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि चाहे कच्चे हो या पक्के हो, सबको एक जैसी सुविधा देनी पड़ेगी। PFSI कटेगा, चाहे 10 बंदे काम करते हो कंपनी में, 100 बंदे काम करते हो, सबको पैसे देने पड़ेंगे। चाहे वो बीड़ी श्रमिक हो या खादान का में काम करने वाला हो, या बाग बगीचे में काम करने वाला हो, पशुपालन में काम करने वाला हो, या मछली पालन में काम करने वाली लेबर हो, सबको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो किसी ऑर्गेनाइज्ड प्लेस पे या वो ऑर्गेनाइज्ड मजदूरी लेबर को मिलती थी, वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। पहली बार गवर्नमेंट आपके एक गरीबों के हित की बातें कर रही है, और ये गवर्नमेंट हमेशा करती है, जैसा मैं मानता हूं। और मेरी इस थॉट को कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी के पास भी इनसे अच्छा विजन नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों चीजें मैंने आपको समझाई हैं। बहुत बड़े चारों कानून है, अगर संस्कृत में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक वगैरह चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन मैंने मोटा मोटा बता दिया। पहली बार चाहे आपके यंग लेबर है या आपकी लेडीज है, आपके जो सीनियर लेबर हो सके 40 साल के बाद की जो लेबर है, सबका ख्याल रखा गया। आपकी ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र है, सबको सम्मिलित किया गया इन कानून के तहत। और सबको ESI का, PF का जो मौलिक अधिकार से वंचित किया गया था, जो कानूनी अधिकार लेबर को गवर्नमेंट देती है, पहली बार सबको शामिल किया गया। और PF अगर कटता है ज्यादा, आपका बेसिक बढ़ता है तो PF ज्यादा कटेगा, उससे आपका तो फ्यूचर वो सुरक्षित होता है। क्योंकि आपको सबको पता है कि PF है ना वही बचता है, बाकी जो सैलरी कमाता है लेबर वाला, प्राइवेट सेक्टर वाला, वो साथ साथ उसकी लगी जाती है। मैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख सैलरी वालों की बात नहीं कर रहा, जो 30,000 40,000 रुपए तक जो कार्य करते हैं, उन सबको पता है कि शादी में, ब्याह में, किसी फंक्शन में PF निकलवाना पड़ता है। तो चीजें हमारे पक्ष में है, मेरे को ऐसा लग रहा है। आपका क्या मानना कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको बात भारती कैसा लगता है शो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।